लोग भी इन आरोपों को लेकर सवाल पूछने लगे हैं। जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर हत्या और करप्शन का आरोप लगाया, तो जेडीयू नेता और मंत्री अशोक चौधरी पर 200 करोड़ की बेनामी संपत्ति का आरोप लगाया। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर दिलीप जायसवाल से पैसे लेकर फ्लैट खरीदने का आरोप जड़ा है, तो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर फर्जी डिग्री का आरोप लगा दिया। प्रशांत किशोर जिस तरह से अग्रेसिव तरीके से आरोपों को उठा रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं, उससे राज्य की राजनीति में जंगलराज बनाम विकास की जगह सबसे ज्यादा चर्चा इस पर ही हो रही है। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने कहा, प्रशांत किशोर ने जिन नेताओं पर आरोप लगाए उन्हें जवाब देना चाहिए और जवाब नहीं आने से बीजेपी का ग्राफ गिर रहा है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी कहा कि आरोपों पर अशोक चौधरी को स्थिति साफ करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी अग्नि परीक्षा से गुजर रही है और इस तरह के गंभीर आरोप सामान्य बात नहीं है। शैलेंद्र कुमार मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आरोप लग रहे हैं, लोग कह रहे हैं स्पष्टीकरण दे, हो क्या रहा है? देखिए, हो यही रहा है कि बिहार की राजनीति में जो खेमों में बटी हुई है, चूंकि जब दल के अंदर से ही आवाज आने लगे तो आप समझ सकते हैं स्थिति क्या है। क्योंकि चाहे जेडीयू हो चाहे बीजेपी हो, दोनों के दलों के अंदर से उन नेताओं की आवाजें आ रही हैं जो नेता पार्टी के लिए अहम माने जा रहे हैं, चाहे वो नीरज कुमार हो और चाहे वो आरके सिंह हो। नीरज कुमार भी पूर्व मंत्री रह चुके हैं, आरके सिंह भी पूर्व मंत्री हैं, नीरज कुमार मुख्य प्रवक्ता भी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर स्थितियां कहां तक पहुंच चुकी हैं। लेकिन इस बीच में जो लोग हैं, यानी उनकी सफाइयां भी आई हैं, एक कानूनी नोटिस भी जो आपने कहा कि अशोक चौधरी की ओर से दिया गया, तो उसके जवाब में पीके ने कहा है कि अब दूसरी किस्त के लिए तैयार रहिए, यानी कि ये तीसरी किस्त उनके ऊपर होगी, क्योंकि एक किस्त में एक केस ऑलरेडी चल रहा है, दूसरे केस की तैयारी है और तीसरी किस्त को लाने के लिए पीके ने अब एक तरह से कहा जाए हुंकार भर दी है। वो कह रहे हैं कि अब हम अशोक चौधरी के खिलाफ तीसरी किस्त लेके आएंगे और एक नया खुलासा करेंगे, एक नया वकील उनको रखना चाहिए। यानी साफ तौर पे है, चुनावों के समय एक तरह से कहा जाए भ्रष्टाचार को लेकर या कहें कि जिस तरह से भ्रष्ट आचरण को लेकर पूरी राजनीति बिहार की गर्म है। और जो बात कह रहे हैं प्रशांत किशोर, उसी के हाँ में हाँ एक तरह से कहा जाए कि उन चीजों पर सफाइयां मांगी जा रही हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैसे जो इस तरह के नेता हैं या माने जाते हैं कि जिनके ऊपर आरोप लगता है उनसे सफाई मांगते हैं, और यह भी कहा जा रहा है शायद अशोक चौधरी से सफाई मांगी गई है। लेकिन अभी इसमें हुआ क्या है, आगे क्या होता है, क्योंकि तमाम कहें कि जेडीयू भी दो खेमों में बटा हुआ है, जेडीयू के नेता दो खेमों में बटे हुए हैं। एक ये कि वो अशोक चौधरी का साथ दे रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा किस तरह से, चूंकि इसके पीछे की कहानी जो है वो आपसी खेमेबाजी की भी है कि क्योंकि दल के अंदर अगर किसी नेता के ऊपर कोई उंगली उठती है तो जाहिर सी बात है कि यही बात कहे, मतलब जो चीजें होती हैं उन पे सफाई मांगी जाती है। अगर संतुष्ट नहीं होते तो हम लोगों ने पहले कई उदाहरण देखे हैं कि नीतीश कुमार ने उनको अपने मंत्रिमंडल से आउट कर दिया, यानी बाहर का रास्ता दिखा दिया। और साफ तौर पे है अशोक चौधरी जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, उन्होंने एक कानूनी अशोक चौधरी नहीं है, सम्राट चौधरी भी इसी घेरे में आ गए हैं, मंगल पांडे की बात भी इसी घेरे में आ रही है, इन सब पर आरोप लग रहे हैं। लेकिन यहां पर एक बात बड़ी है, क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इस तरीके के आरोप लगाकर जनसुराज पार्टी के सर्वेसर्वा प्रशांत किशोर इन लोगों के ऊपर तो नैतिकता का दबाव जरूर क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन क्या वो सबूतों के साथ सामने आ रहे हैं? क्योंकि महज आरोप लगाकर अगर इनमें से किसी को हटा दिया जाता है या वो पार्टी फैसला लेती है कि उन्हें हम चुनाव में नहीं उतारेंगे, तो उनका राजनीतिक करियर तो प्रभावित हो जाएगा। लेकिन प्रशांत किशोर महज आरोपों पर अपनी राजनीति की नाव खेलेंगे, तो प्रशांत किशोर पर कौन सी जिम्मेदारी इस पर लादने की कोशिश? क्या प्रशांत किशोर केवल आरोप लगाते ही चले जा रहे हैं? देखिए, प्रशांत किशोर का यह कहना है कि हमारे पास सब सबूत हैं और साफ तौर पे है सबूतों के साथ वो कहते हैं कि मैं सबूतों के साथ आता हूं। और उन्होंने वो नंबर भी जारी किया था, यानी आपने बात चाहे सम्राट चौधरी की और नहीं, शैलेंद्र प्रशांत किशोर से क्या इस बात का सवाल पूछा गया कि उनके पास सारे सबूत हैं, ये बड़ा भ्रष्टाचार है, 200 करोड़ का आरोप एक पे लगा रहे हैं, दूसरे पे और आरोप लगा रहे हैं, तो इसको लेकर वो कोर्ट के सामने क्यों नहीं चले गए कि इतना सारा गंभीर ये आरोप है? जाहिर सी बात है एक दो दिन में उनके पास डिटेल नहीं आई होगी, ये काफी पहले से आ गई होगी अगर सच है तो उन्होंने क्या इंतजार इस बात का ही किया कि वो राजनीति कर सके?
देखिए, साफ तौर पे है चुनाव का समय है, आरोप प्रत्यारोपों का दौर चलता है, लेकिन ट्रस्ट की बात कही है, ट्रस्ट का सवाल उठाया है, यानी कि जो ट्रस्ट है अशोक चौधरी के जो कहें कि संबंधी हैं, उनकी बेटी की शादी हुई है किशोर कुणाल जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनका ये ट्रस्ट है, यानी उनकी फैमिली का ये ट्रस्ट है। और उस ट्रस्ट के सहारे, उस ट्रस्ट के बहाने ही ये आरोप लगाए गए हैं और कहा गया है ट्रस्ट के सहारे, जो ट्रस्ट को लेकर ही ये जमीन की खरीद फरोख्त हुई है, जमीन का पूरा खेल खेला गया है, ये आरोप प्रशांत किशोर ने लगाए हैं। लेकिन इसी बीच में एक बात ये भी सामने आई है कि जो ट्रस्ट के लोग हैं, जो ट्रस्ट में शामिल लोग हैं, उनके भी बयान आए हैं और उनका ये कहना है कि हमने इस पर साइन नहीं किया है, हमने चीजें नहीं की हैं। और साफ तौर पे किशोर कुणाल की पत्नी भी सामने आई थी, उन्होंने कहा था कि जो भी चीजें हुई हैं वो एज पर नॉर्म्स हुई हैं, यानी कानून के तहत हुई हैं और सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। अगर बात करें सम्राट चौधरी की, सम्राट चौधरी पर जो आरोप लगाए हैं वो आरोप जो है उन्हीं के हलफनामे से लेकर ही आरोप लगाए गए हैं। 2010 में जो उन्होंने चुनाव लड़ा था और चुनाव में जो हलफनामा दिया था उसी के आधार पर जो आरोप हैं वो प्रशांत किशोर ने लगाए हैं, यानी उन्होंने हलफनामा निकाला और उसका अध्ययन किया और उसके बाद वो सवाल उठाया कि आखिर आपकी 10वीं की डिग्री कब की है, कहां की है, किस बोर्ड की है। क्योंकि जो 1995 के केस की जिक्र वो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उस समय जो कहीं केस से छूटे थे जो सम्राट चौधरी, और तब वो जो एक डिग्री दी गई थी या कहें कि एक एज का सबूत लगाया गया था, उसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का वो था और उसमें 234 उनके नंबर थे, यानी हाई स्कूल का वो प्रमाण दिया गया था और कहा गया था ये नाबालिग हैं और उसी आधार पर छूटे हैं। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि 2010 में, चूंकि वो अपनी प्रमाणित करने के लिए अपनी बात कर रहे हैं कि 2010 में जो हलफनामा उन्होंने दिया उसमें उन्होंने अपने आप को कक्षा 7 पास बताया, यानी 7वीं का जिक्र किया। और इसके बाद वो कह रहे हैं कि उन्होंने, हमको तो नहीं लगता कहीं से जो हाई स्कूल की डिग्री ली, वो उनके हाई स्कूल की डिग्री मांग रहे हैं। हालांकि इसके जवाब में जो सम्राट चौधरी हैं उनका यह कहना है कि मेरा सब कुछ सार्वजनिक तौर पे है, यानी कि जो आरोप लगे हैं ये आरोप नए नहीं हैं, पहले भी लगते रहे हैं और इसको लेकर मुझको जो कहना था वो पब्लिक डोमेन में है, मैंने कह दिया है और इसमें कोई भी नई चीज नहीं है। क्योंकि जो उनके ऊपर आरोप लगा था, हत्या का आरोप लगा था, उसमें केवल अकेले वो नहीं थे, 22 और लोग थे और उनको भी जेल जाना पड़ा था। और जाहिर सी बात है ये लालू प्रसाद के ऊपर, यानी तत्कालीन जो सरकार थी उसके ऊपर आरोप लगाते हैं। वो कह रहे हैं कि केवल हम लोगों को जेल ही नहीं भेजा गया, हमारे तो घर तक गिरा दिए गए थे, हमारी कुर्की जब्ती की गई थी। तो साफ तौर पे है अपनी सफाई दे रहे हैं जो सम्राट चौधरी। लेकिन सवाल प्रशांत किशोर उठा रहे हैं, अभी सफाई अगर कहा जाए तो एक ही व्यक्ति है जो स्वास्थ्य मंत्री है, यानी मंगल पांडे हैं, उनकी ओर से कोई सफाई नहीं आई है। क्योंकि इससे पहले उन्होंने सफाई दी थी 25 लाख को लेकर और उसके बाद उन्होंने आरोप लगा दिया है कि 25 लाख आपको उधार लेना पड़ा, लेकिन उसी समय आपकी पत्नी के अकाउंट में 2 करोड़ 12 लाख से ज्यादा रुपए जमा हुए थे। आखिर वो रुपए कहां से आए थे, ये सवाल प्रशांत किशोर ने उठा दिया। अगर आप गरीब थे तो ये रुपए क्यों आए और कैसे आए, इसका आपको जवाब देना चाहिए। यानी कि एक चीजें प्रशांत किशोर जो कर रहे हैं या कह रहे हैं उसके पीछे उनकी अपनी लॉजिक है और वो अब अकाउंट नंबर तक बता रहे हैं। तो साफ तौर पे है कि ये चीजें जो हैं भले ही चुनाव के दौरान शुरू हुई हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जो सवाल उठा रहे हैं वो लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं। हालांकि सफाइयां भी आ रही हैं। चलिए, प्रशांत किशोर ने आरोप लगा दिए, ये मैं भी समझ रहा हूं, आरोप लगा दिए, भूचाल मचा दिया, करप्शन पे ले आए सारी चीजों को। अब प्रशांत किशोर कुछ कह रहे हैं क्या? अब वो जाएंगे सारे सबूतों के साथ कोर्ट के पास? पुलिस के पास जाने की अभी बात नहीं है, कोर्ट में ही चले जाएं? आरोप तो लगा दिए उन्होंने, इस मामले को कम से कम न्यायिक प्रक्रिया में तो लाए प्रशांत किशोर, वरना पब्लिक यही समझेगी कि वो भी वोट के लालच में, वोट की भूख में ये सारा काम कर रहे हैं। देखिए, साफ तौर पे है प्रशांत किशोर के पार्टी की ओर से अभी इस बारे में कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन अब न्यायिक प्रक्रिया के तहत खुद ही आते जा रहे हैं जो लोग सफाई दे रहे हैं या जो लोग उनको मानहानि का नोटिस भेज रहे हैं। यानी अभी तक 2 नोटिस जा चुके हैं। एक नोटिस गया है जो संजय जायसवाल हैं, यानी बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, 4 बार के सांसद हैं, उनकी तरफ से नोटिस गया है। दूसरा नोटिस जो गया है अशोक चौधरी की ओर से गया है। तो 2 नोटिस तो उनके पास जा चुके हैं, यानी कानूनी प्रक्रिया के तहत की ओर जो है ये मामला बढ़ चुका है। दूसरी बात एक और कहें, अभी अभी जो जानकारी मिली है प्रशांत किशोर की ओर से, प्रशांत किशोर की पार्टी की ओर से आज कुछ और खुलासे किए जाएंगे। यानी आज ही शाम को 4 बजे उनके यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसमें उसका हेडलाइन यही बताया गया है कि
जो एनडीए के नेता हैं उनके खिलाफ जो अगली किस्त है यानी कुछ और खुलासे होने हैं। तो आज ये कह सकते हैं 4 बजे का वो समय होगा जब कुछ और चीजें, कुछ और तथ्य जो है वो सामने आएंगे, क्योंकि बिहार की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण है। और ये पहले से भी अंदेशा लगाया जा रहा था, क्योंकि राजनीति के जो जानकार हैं, यहां जिन लोगों से बात हो रही थी, क्योंकि जब मामला प्रशांत किशोर ने उठाया था दिलीप जायसवाल के ऊपर मेडिकल कॉलेज हड़पने का, हत्या का आरोप का, तो उसके बाद ही ये चर्चा होने लगी थी कि उनके पास किस्त पर किस्त हैं और इसके बाद वो किस्त दर किस्त जारी करेंगे। और जाहिर सी बात प्रशांत किशोर अभी कह चुके हैं कि हम अभी कुछ और नई चीजें लेके आएंगे। और इस बीच में उनकी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मनोज भारती, वो आएंगे सामने और वो उनकी ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। आज शाम को 4 बजे कुछ और नई चीजें आने वाली हैं।